तुम करो जगन्नाजया बंत बरतो ओंकार नाद जिन्नो जया बंत बरतो जिन्ना समो शरण जया बंत बरतो गीत चार जगिमा जया बंत बरतो नमास्मै साराय स्वानुभूत्यात्मास्ते चित्स्वभावाय मामाय सर्वभावान् वन्दित शब्द सिद्धे गुरुमण्डलमणोपमङ्गलीं पट्टे उच्छामि समय पावो नमोऽस्तु केवली समय साथ परमाणु आज से 2000 वर्ष पहले इस भरत क्षेत्र की इस भारत भूमि में अपने चैतन्य स्वरूप में रहने वाले आचार्य कुंद देव भावलिंगी संत इन्होंने अपने में शेष जो अशुद्धता है उसको मिटाने के प्रयत्न से और जगत के जीव इस बात को सुनकर पढ़कर अपनी अशुद्धता मिटाएं, अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करें, अपनी ज्ञायक स्वभाव को दृष्टि का विषय बना लें और उसमें स्थिरता करके पूर्ण दशा को प्राप्त हो। इस भावना से यह समय सार परमात्मा ग्रंथ बनाया। तो कहा गुरुदेव श्री को जब ग्रंथ मिला तो उन्होंने थोड़ा ऊपर से देख करके कहा आप तो अशरीरी थवान ग्रंथ छे, सिद्ध दशा प्राप्त करने का ग्रंथ है। और गुरुमंडाचार्य ने पहली गाथा में इस सिद्धों को नमस्कार किया, उनको स्मरण किया, है ना? क्यों? क्योंकि सिद्ध दशा हमारा अंतिम लक्ष्य है ना? आता ना सौंदर्य में लिखा है ना स्वाध्याय मंदिर में पूर्णतानी लक्ष्य शुरुआत तेज वास्तविक शुरुआत छे। पूर्णता के लक्ष्य से जो शुरुआत होती है वो सच्ची शुरुआत। यहाँ पूर्णता का मतलब सिद्ध दशा, पूर्ण शुद्ध पर्याय। यहाँ पूर्णता का कार्य ध्रुव नहीं है। पूर्ण यानी पूर्ण का लक्ष्य और पूर्णता का लक्ष्य। लक्ष्य मतलब होता है आलम्बन, तो पूर्ण ध्रुव स्वभाव का किया जाता है आलम्बन और पूर्ण सिद्ध दशा का किया जाता है प्रयोजन। प्रयोजन हमारा सिद्ध दशा है और वह सिद्ध दशा के आश्रय से उत्पन्न नहीं होती। वह सिद्ध दशा अपने परिपूर्ण ज्ञान स्वरूपी चैतन्य ध्रुव परमात्मा के आश्रय से प्रकट होती है ना? तो ये तो अपन को आचार्य कुंद के द्वारा एक बड़ा उपहार मिला है। इसलिए कभी कोई व्यक्ति समृद्ध होता है, उसको अच्छी चीजें मिलती हैं, प्राप्त होती ना, तो उसको अपन कहते हैं एक गिफ्ट कार्ड है। गिफ्ट कार्ड, इसको तो हर चीज जो भी चाहेगा वो उपलब्ध हो जाती है। किसी को कोई प्रकार का कुछ पद मिले, कुछ मिलता है जगत में। एक गिफ्ट कार्ड, ऐसा कहते हैं गिफ्ट कार्ड। परंतु ये समय सार में आचार्य
तुमको तो भगवान ने गिफ्ट में बांट दिया है। गिफ्ट में बांट दिया मतलब अपन को उपहार में भगवान आत्मा दिया है, भगवान दिया है, भगवान आत्मा बतलाया है। तो उपहार में क्या दिया? गॉड दिया, भगवान दिया है, भगवान आत्मा दिया है। ऐसा यहाँ सर्वोत्कृष्ट परमाणु है, सर्वोत्कृष्ट परमाणु। इसका हृदय में हृदयंगम करने से अनादिकालीन मिथ्यात्व तो शीघ्र ही छींटा उड़ा हो जाता है। अब लोग पढ़ते ना, सुने तने रस निबंध शिथिल थाए। इस समय सार की अद्भुत वाणी को सुनने मात्र से रस, इन्हें रस ने क्या? अनादिकाल का जो मिथ्यात्व का रस था, कर्म का रस है, वो ढीला पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। कैसे ढीला पड़ जाता है? जैसे वो चंदन के वृक्ष होते ना, तो चंदन के वृक्ष को से चंदन लाना कोई सुगम नहीं होता, बहुत दुर्गम होता है। कैसे? क्योंकि चंदन के वृक्ष की खुशबू को सुनने के लिए उसमें इतनी जोर से पकड़ लेकर के सब ही सब लिपटे रहते हैं। सभी चंदन के वृक्ष सब, बहुत सारी सब ऐसे लिपटे रहते हैं, कई जगह खाली नहीं होती। अब उस चंदन की लकड़ी निकालने कहाँ से? तो जो चंदन की लकड़ी ले जाते ना, वो होशियार होते हैं। वो क्या करते हैं? अपने साथ में मोर को ले जाते हैं और वहाँ मोर की आवाज कराते हैं, मोर की आवाज कराते हैं। तो मोर की आवाज को सुनकर वो सर्प की जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है। पहले तो पकड़ ढीली होती है, नहीं तो पकड़ में इतनी जोर से पकड़ होती है उन सर्पों की चंदन के वृक्षों से कि अगर अपन छुरी लेके जाए ना और उसको ऐसा काटे ना तो भी वो कट जाएंगे, लेकिन उससे छुटकारा छूटे नहीं, पकड़ ढीली नहीं करती। लेकिन मोर की ध्वनि सुनकर उन सर्पों की उस वृक्ष से पकड़ में ढीलास आ जाती है, और पकड़ में ढीलास आने के बाद और उसकी आवाज सुनाते हैं तो फिर धीरे धीरे निकाल निकाल के वहां से भाग जाते हैं और वो अपनी चंदन की लकड़ी को ले जाता है। ऐसे सुबह हो पाया। ऐसा समय सार रूपी मोर की ध्वनि सुनकर आत्मा में अनादिकाल से जमा हुआ मिथ्या रस निबंध शिथिल थाए। रस निबंध है ना, जो मिथ्यात्व का रस अनुमान है वो ढीला पड़ जाता है, मिथ्यात्व का रस ढीला पड़ जाता है। तभी तो एक तत्वनिर्णय का अभ्यास हम क्यों करते हैं, समय सार का पंचरवन क्यों करते हैं? क्योंकि वो इतना गहराई से जमा हुआ है। मिथ्यात्व विपरीत अभिप्राय, मिथ्यात्व या विपरीत अभिप्राय को कम से कम ढीला तो पड़ना चाहिए ना, क्योंकि देखो मिथ्यात्व का अभाव होगी समृद्ध नहीं होता, लेकिन मिथ्यात्व के जघन्य का अभाव के समृद्ध होता है। तो मोटा मोटा मिथ्यात्व बैठा है, विपरीत मान्यता अपने अंदर बैठी हुई है, तो विपरीत मान्यताएं हट करके समृद्ध हो जाए ऐसा नहीं है। मेरे तत्वनिर्णय के अभ्यास से उस मिथ्यात्व को यह जीव बिल्कुल हीन कर देता है, छीन कर देता है। उसका जगन, उसको कहते हैं उसका जगन्य, मिथ्यात्व का जगन्य अंश मन कहाँ होता है? मिथ्यात्व का जगन्य अंश करोड़ लब्धि में होता है। 5 लब्धि है ना, सम्यक दर्शन के पहले 5 लब्धियां होती हैं। 4 लब्धियां तो इस जीव ने अनादिकाल से अब तक अनंत बार प्राप्त की हैं। चौथी प्रारब्ध लब्धि भी सामान्य लब्धि नहीं है। चौथी प्रारब्ध लब्धि के परिणाम में जीव को आते हैं तो 70 कोड़ी सागर का बंधा हुआ कर्म वो भी उसकी स्थिति घट करके अंधा कोड़ी रह जाती है। छोटा मोटा प्रसाद है, लेकिन ये कसाय की मंदता के प्रसाद है। यदि तत्व ज्ञान का अभ्यास वाले को ये होता है, इतना किया, लेकिन फिर भी और इसके बाद कर्ण लब्धि आना है, फिर समुद्र समझना है। तो 4 चौथी प्रारब्ध लब्धि में आने के बाद भी
ये सम्यक दर्शन नहीं कर, अपना आत्मा सम्यक दर्शन नहीं कर रहा है, उसका क्या कारण है? कभी विचार किया कारण पर? चौथी लब्धि होने के बाद ही पांचवी कर्ण लब्धि आती है और उसके बाद ही सम्यक दर्शन होता है। और चौथी प्रायोगिक लब्धि हमने भूतकाल में अनेक बार की है, अब अभी को भी हो जाती है। तो चौथी लब्धि इतनी इतनी कसाई की मंदता, बहुत अपूर्व जाति के परिणाम होने के बाद भी अपन संयुक्त नहीं कर पाए, क्या करना? अभी क्या करना? करो जरा विचार करो, संयुक्त थोड़ी थोड़ी मेहनत तो किया करो। उसका कारण ये है कि हम प्रायोगिक लब्धि में होने वाले मन कसाय में ही संतुष्ट हो गए। प्रायोगिक लब्धि में ही संतुष्टि के कारण हमारे आत्मा ने सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया। तो शुभ भाव में संतुष्टि कितनी खतरनाक है। अपन तो फिर अभी तो अपनी प्रायोगिक लब्धि के परिणाम ही कहाँ है? अभी तो बहुत स्थूल परिणाम है, देव पूजा, गुरु उपासना, देव दर्शन, भक्ति, पूजन, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि आदि है ना, तो बहुत स्थूल स्वभाव है। वहाँ प्रायोगिक लब्धि है तो तत्व विचार के बहुत सूक्ष्म परिणाम बनते हैं, तब प्रायोगिक लब्धि होती है। तो भी उस मन रसाय के परिणाम में संतुष्ट हो जाने के कारण, एक कारण है, मतलब प्रायोगिक लब्धि में संतुष्ट होने के कारण हम कर्ण लब्धि कर नहीं पहुंच पाए। कितना खतरनाक है ये स्वभाव, विचार करोगे ना? अरे स्वभाव खतरनाक नहीं है, लेकिन स्वभाव कोई अपने धर्म मान लिया, उसमें ही संतुष्टि जो है वो भी खतरनाक। ये संतुष्टि कैसे निकल पाएगी? जब गहरा सूक्ष्म अभ्यास उपयोग को सूक्ष्म करो। सूक्ष्म उपयोग अपने स्वरूप को प्राप्त करने में सक्षम होता है, स्थूल उपयोग द्वारा आत्मा पकड़ में नहीं आता। उपयोग को सूक्ष्म करो, उपयोग को सूक्ष्म करो मतलब वस्तु स्वरूप को गहराई से समझने का उद्यम करो। जितना जितना वस्तु स्वरूप को आप गहराई से समझते जाओगे उतना उतना उपयोग सूक्ष्म होता जाएगा। कोई कहता भैया पर पदार्थ को जानना स्थूल उपयोग है और अपने को जानने में लगाना उपयोग सूक्ष्म उपयोग है, इतना भी नहीं। पर पदार्थ मेरे से भिन्न है, ऐसा जो गहन तत्व विचार होता है ये उपयोग की सूक्ष्मता है। और पर पदार्थ का कर्ता मैं हूं, मेरे द्वारा पर पदार्थ का कार्य होता है, ऐसा जो अंदर में अभिप्राय होता है ये उपयोग की सूक्ष्मता है। पर संबंधी विचार की उपयोग की सूक्ष्मता है। पर कब? परद्रव्य से भिन्नता ख्याल में आए, परद्रव्य का कर्तृत्व टूटता जाए, परद्रव्य को सुख दुख का कारण न माने, है ना, ये उपयोगी सूक्ष्मता है। और परद्रव्य को सुख दुख का कारण मानते जाना, परद्रव्य में कर्तृत्व की मान्यता बनी रहना, ये उपयोग की स्थूलता है। तो परद्रव्य से जब हटाव बुद्धि होती है ना, सारा उपयोग अंदर की हो जाता है, चैतन्य आत्मा की तरफ जाता है, तो उपयोग की सूक्ष्मता होता जाता है। और उपयोग सूक्ष्म होता जाता है तो वह अपने चैतन्य आत्मा को पकड़ने में सफल हो जाता है। प्रायोगिक लब्धि के बाद अगर उसमें संतुष्ट ना हो तो कर्ण लब्धि आती है, और कर्ण लब्धि में मिथ्यात्व का जघन्य अंश बचता है। इतना हीन हो जाता है मिथ्यात्व, इतना पतित हो जाता है, क्षीण होता को प्राप्त हो जाता है कि मिथ्यात्व तो रहता है पर मिथ्यात्व से बंधन नहीं होता। और ये कब की बात है? कर्ण लब्धि की बात है। और अन्य सामान्य जीवों को मिथ्यात्व बंधन नहीं होता, ऐसी लहर चल गई ना, या मिथ्यात्व अनंत संसार के बंधन का कारण है। और वो जगह में समझ जाता है ना, तो ठीक है, मिथ्या से बंधन नहीं होता। कर्ण लब्धि के कारण आचार्य ने कहा तो कषाय से तो बंधन नहीं होता। कहाँ नहीं होता कषाय से बंधन? बताओ, कषाय है तो कषाय से बंधन नहीं है, ऐसी स्थिति कौन सी है? तब विचार करो थोड़ा, कौन सा गुणस्थान है वो? 10वां गुणस्थान, सूक्ष्म संप्रदाय। 10वें गुणस्थान में लोभ का सूक्ष्म अंश है, परंतु उस कषाय से बंधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कषाय का जड़ अंश है,
10वें गुण स्थान में कसाय का जघन्य अंश होने से कसाय से बंध नहीं होता, और आत्मार्थी की भूमिका में करण लब्धि के काल में मिथ्यात्व रहता है, लेकिन उसका जघन्य अंश हो जाने से मिथ्या से बंध नहीं होता। मेरी बात तो बराबर है, लेकिन कहाँ बंध नहीं होता? तो वो तो कितना समय, थोड़ा सा समय है, बहुत अल्प समय है वो, और बाकी मिथ्यात्व से ही बंद होता है। 70 कोड़ी सागर का बंद कैसे होता है? मिथ्यात्व से होता है। दर्शन हुआ है ना, दर्शन हुआ मिथ्या, सबसे जबरदस्त बंध का कारण। इसलिए सबसे प्रबल शत्रु को सबसे पहले नष्ट करने की बात जनार्दन में है, और ये समय सार परमानंद जो अपने सामने है वो मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए सर्वोपरि, इसमें सर्वोपरि बात आई है। चलो, तो अब अपने 12 गाथा का कल रसास्वादन किया था, और उसमें यह पाया था कि जो परम भाव में स्थित हैं, अर्थात 13वें गुण स्थान में अर्धकालिक दशा में प्राप्त हो गए हैं, उनको शुद्ध नहीं जानने योग्य है, शुद्ध नए द्वारा ही जाना जाता है, उन्हें व्यवहार की कोई जरूरत ही नहीं रही। लेकिन जो अपरम भाव में स्थित हैं, अपरम भाव का मतलब क्या था? अपरम भाव मतलब कल अपन ने विज्ञान क्या किया था? अपरम भाव मतलब साधन दशा, जो साधन दशा में स्थित है, वो उनको व्यवहार में यथा योग्य भूमिका के अनुसार उपयुक्त होता है, अर्थात साधक दशा में निश्चय के साथ व्यवहार नियम से होता है। तो ये जो है ना, ये साधक दशा की बात है, इसमें साधक दशा वालों की बात है और साधक दशा वालों की बात है, मान नहीं जाता। लेकिन मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है। मिथ्या दृष्टि को व्यवहार कार्यकारी ये नहीं कहा, ये तो साधक दशा वालों की भूमिका में होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को व्यवहार होते ही नहीं है ना। सम्यक ज्ञान प्रकट होने पर व्यवहार होता है, ये बात है ना किनारों में। पर अपन ने कहीं विचार किया था तो मिथ्या दृष्टि को किस प्रकार का व्यवहार होता है, तो उसमें कल आया था ना, ज्ञानी गुरु की देशना का श्रवण करना, जिन शास्त्र का पठन पाठन करना, जिन्हें भगवान का दर्शन करना, भक्ति करना, पूजन आदि करना, ऐसे परिणाम आते हैं। सप्त व्यसन का त्याग करना, ऐसा परिणाम आता है। यदि सप्त व्यसनी होगा ना, वह नीति पूर्वक पाप में जाता है, और सप्त व्यसनी को कभी सम्यक व्यसन नहीं हो सकता। अष्टमूल गुण का आधारी होना, ये बातें हैं। भाई व्यवहार नहीं है, अपन लोग करें ना तो व्यवहार नहीं है, जो व्यवहार के निश्चय के साथ होता है। सारी बातों का अपराध बढ़ा गया है ना। तो इसके बाद 13वीं गाथा में जो 7 तत्वों की बात है, उसके श्रद्धान करने की बात है, तो वहां एक शब्द दिया भूतार्थ से 9 तत्वों का श्रद्धान वह सम्यक दर्शन है। तो भूतार्थ शब्द का प्रयोग कर दिया। अपन लोग कैसे समझ पाएंगे भूतार्थ का अर्थ क्या है? भूतार्थ मतलब निश्चय से, अभूतार्थ मतलब व्यवहार से, व्यवहार से मतलब भेद रूप श्रद्धा। 9 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा ये व्यवहार है, और 9 तत्वों में अभेदता निकालना, अभेद त्रिकाली क्या एक स्वभाव को पकड़ना, ये भूतार्थ। इसमें अर्थ क्या था कि 9 तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति। तो जरा थोड़ा सा अपन इसको पढ़ लेते विचार कर लेते हैं। तो 14वीं गाथा पढ़ाएंगे, क्या था? 13वीं गाथा। 13वीं गाथा में क्या था? हिंदी पढ़ो इसकी। भूतार्थ से जाने अजीवनी पुण्य पाप रोने जरा, आश्रय संबर बंध मुक्ति ये संकित जानना। तो क्या कर दिया? भूतार्थ से, निश्चय से,
अभेद से, त्रिकाली स्वभाव का आलम्बन से क्या क्या जाने अजीव जीव। तो इसमें अधिकारों के नाम भी आए, जीव अजीव, जीव अधिकार आया, पुण्य पाप अधिकार आया, निर्जरा, आश्रम, संवर, बंध और मोक्ष। नौ तत्व हैं। तो नौ तत्वों का वर्णन समाचार किया है कि 13वीं गाथा में भूतार्थ से नौ तत्वों को जानने की बात की गई और पूरे समय सार में अधिकारों का क्या कर्म है वो बात की गई। तो नौ तत्वों के नाम गिनाए, पर आपकी शंका हो सकती है कि जीवन अधिकार के बाद कर्ता कर्म अधिकार भी लिखा है और सभी अधिकारों के बाद में इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार भी लिखा है ना। कर्ता कर्म अधिकार एक स्वतंत्र है, इन नौ तत्वों से हटकर एक अधिकार है। उसका कारण था आचार्य को लगा हम नौ तत्वों की बात बताएंगे, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अगर ये बात अपनी गले नहीं उतरी तो नौ तत्वों की बात समझ में नहीं आ पाएगी। इसलिए उन्हें आवश्यक समझ करके आगे के अधिकार लिखने के पहले कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया। अपने घर में ना अपन किसी काम करने के लिए बैठते हैं और उसको धारावाहिक करते हैं, लेकिन बीच में अगर कोई जरूरी काम आ जाए तो उसको छोड़ करके वो काम करने लगते हैं, नहीं करते, जरूरी है उसको लेंगे। तो ये बीच में आया हुआ आवश्यक कार्य तो कर्ता कर्म अधिकार में आवश्यक समझ के लिखा है और उसी कर्ता कर्म का और विस्तार सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार में बच गया था, उसको लेना है। तो यहाँ देखो ये अधिकारों के नाम इसी क्रम से हैं जो 13वीं गाथा के सामने। तो इसमें एक बात जानना है मात्र, भूतार्थ से नौ तत्वों का श्रद्धान ये ही संकेत जानना। तो भूतार्थ सब लगा करके क्या एक विस्मयकारी बात सामने रखी है। इसका मतलब अभूतार्थ से 7 तत्वों को जानना सम्यक दर्शन नहीं है, वो तो राग है, व्यवहार है और व्यवहार सम्यक का कारण नहीं होता। तो भूतार्थ कहने का मतलब क्या है कि वो 9 तत्वों का श्रद्धान एक प्रकार से ये होता है। अपन जैसे 9 तत्वों के नाम तो जान लेते हैं लेकिन हे की उपाधि बना नहीं घटाते। तो अपना जीव तत्व आश्रय करने योग्य उपाधि है, तो ये ज्ञान प्रधान श्रद्धान की बात है। अजीव तत्व मात्र ज्ञेय है, जानने लायक है। आश्रय बंध और पूर्ण पाप ये छोड़ने लायक है, नाश करने लायक है। अजीव तत्व ज्ञेय है, अजीव तत्व नाश करने लायक नहीं है ना। और आश्रय बंध पूर्ण पाप ये है, नाश करने लायक है। और संबर निद्रा एक देश उपाधि है और मोक्ष पूर्णतः उपाधि है। एक तरफ तो ऐसा श्रद्धा करना, अगर हे की उपाधि में नहीं घटाओगे तो आप 7 तत्वों को उसके प्रयोजन में समझ ही नहीं पाओगे। सब 7 तत्व के नाम जान लेते हैं है ना, 9 तत्वों के नाम जान लेते हैं और इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं और समझने के लिए मालूम कौन सा उदाहरण दिया जाता है। 9 तत्वों को समझने की कौन सा उदाहरण से अपने 9 तत्वों को समझते हैं? हाँ, नाव का उदाहरण से, नाव का उदाहरण है ना। नाव कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है। उसमें बैठने वाले लोग कौन से तत्व हैं? जीव तत्व है ना। उसमें एक छेद होता है तो उससे पानी आता है, ये कौन सा तत्व है? अच्छा, और आगे पानी वो भरता जाता है, ये बंद तत्व है। अब भूसारी की वो छेद में ऐसा कपड़ा बड़ा टाइट करके लगा दिया, पानी आना बंद हो गया, कौन सा तत्व है? हाँ, फिर उसमें पानी जो भर गया था उसके दोनों हाथ से बीच से बाहर करना, कौन सा तत्व है? और नाव पूरा पानी खाली हो गया, नाव बहुत ऊपर आ गई, कौन सा तत्व है? हो गया 7 तत्व हो गए, हो गए ना, हो गए। मोक्ष किसका होगा? नाव का मोक्ष होगा। नाव का मोक्ष होगा। एक भैया हमको आत्मा का मोक्ष करना है तो आत्मा पर घटाना पड़ेगी, इसको उदाहरण समझने के लिए उदाहरण। तो ये तो आप समझ लेते हैं, उसमें इसमें घटा लेते हैं, लेकिन हमें और अलग बात करना है। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पाप निर्जरा, आश्रय संवर बंध मुक्ति, यही संकेत जानना।
भूतार्थ से 9 तत्वों का जानना सम्यक दर्शन है। मालूम है भूतार्थ शब्द क्या करके 9 तत्वों का जानना नहीं, ये तो अपने पहले जान लिया, 9 के उदाहरण से पूरा पूरा जान लिया, पहले जान लिया था भेद रूप। अब क्या रहा, 9 तत्वों में छिपी हुई एक आत्म ज्योति, इसका नाम भूतार्थ है। एक एक तत्व में अपना त्रिकालिक स्वभाव समझना। अब आप कहोगे 9 तत्वों में एक आत्म ज्योति कैसे है, आत्म श्रद्धा की बात कैसे है? तो ऐसे है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। देखो अजीब तत्व है, अजीब तत्व होता है, तो अजीब तत्व में छिपी हुई आत्म ज्योति, अजीब तत्व को जानने वाला मैं हूं। तो जो जानने वाला है ना वो आत्म ज्योति है, वो जिसको जाना है वो आत्म ज्योति नहीं है, उससे भिन्न आत्म ज्योति है। तो अजीब में छिपी हुई आत्म ज्योति ख्याल में आ गई है ना। एक जगह पे ऐसा है, वो धनुदास ठुल्लक, उन्होंने एक जगह कहा, हे जीव तुम्हें धन्यवाद, हे जीव को धन्यवाद। अरे अपन तो समाचार पढ़ते तो आत्मा को धन्यवाद देते हैं, आत्मा की महिमा गाते हैं, लेकिन उन्होंने मैंने क्या लिखा, हे जीव तुम्हें धन्यवाद। जब पढ़ा था बहुत समय पहले, बहुत साल 30, 35, 40 साल पहले हुआ, ये आश्चर्य लगा कि उन्होंने जीव को धन्यवाद क्यों दिया। अपन तो मोक्ष हैं, आत्मा को धन्यवाद दो जितना देना हो, जीव को धन्यवाद देने की बात क्या है? तो उसमें मर्म है। ये जीव तुम्हें जानकर मुझे अपनी गैरता ख्याल में आई, जीव को जानने से मुझे मेरी गैरता ख्याल में आई। कैसी गैरता ख्याल में आई? अरे ये जीव को जानने की शक्ति तो मेरे में है, अगर जीव को जाना नहीं होता तो मुझे मेरी गैरता ख्याल नहीं आती। इसलिए हे जीव तुम्हें धन्यवाद, है ना। और इतना धन्यवाद देके आगे बढ़ जाना। अब उसकी महिमा नहीं गाना, महिमा तो जानने वाले की महिमा गाना। अपन लोग गलती क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, सारे जगत के जीव पदार्थ को जानते हैं और जीव पदार्थ को जान के उसकी महिमा कर बैठते हैं। ये महिमा आना हानिकारक है, जीव का जानना हानिकारक नहीं है। जानो, जान करके निकाल दो, जानो और जाने दो, है ना। अजीब तत्व का जानना क्या है? अजीब तत्व को जानो और जाने दो। कुछ समझ में आया कुछ समझ में? क्या समझ में आया आपको? पर अजीब तत्व को मात्र जानो, उसमें एकत्व मत करो, महत्व मत करो, है ना। उसका कर्ता कंपना लागू मत करो उसमें। कोई बात नहीं, जाओ यहाँ से अपन जैसे अपनी दुकान पर बैठे होते ना, हमारी दुकान के उसके सामने रोड है, मेन रोड है, तो बहुत सारी बसें और साधन निकलते रहते हैं। बैठे बैठे देखते हैं कितने सारे लोग बस में बैठे दिखाई देते हैं, अपनी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से निकलते ही दिखाई देते हैं। लेकिन जान लेते हैं तो जाने दो, जान लेते हैं तो जाने दो, क्या मतलब? बस जान मान लेते हैं ना। अगर उसमें कोई अपना इष्ट संबंधी हो, अपना परिचय वाला हो, तो क्या करते हैं, जान करके आह्लादित हो जाते हैं। ये आह्लादित होना अपराध है, जानकर उस पदार्थ में राग करना अपराध है, उस पदार्थ से देश करना अपराध है ना। उसमें संतुष्ट होना, इसलिए तो अपन पढ़ते ना, वो शांत दे निष्ठा मेरी जल से चरना मुझ चर्चित है। ये भगवान, मैं तो गियो की निष्ठा मतलब गियो की महिमा को शांत करने के लिए आ रहा हूँ और ज्ञान की महिमा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अपन एक स्थिति होती है द्वारक्रांति में, क्यों द्वारक्रांति की स्थिति क्या है, वो कौन सी स्थिति है? द्वारक्रांति की स्थिति को क्या बोलते हैं? सकल देह की स्थिति। हाँ ठीक है, सकल देह की स्थिति है। क्यों? वो स्थिति सकल देह की स्थिति है, ये सकल ज्ञान की स्थिति है। और कोई बोलते सकल देह की स्थिति है ना, वो सकल देह बोलते सबके मुंह पर आता ना, सकल देह की स्थिति, सकल देह की स्थिति। अरे सकल देह की नहीं, सकल देहों को जानने वाले ऐसे गैर परमात्मा की स्थिति है ना। वास्तव में सकल ज्ञान की स्थिति
की है, लेकिन अपने की शकल नहीं की है। तो इस शकल तो जीवों में लुप्त होना ये बहुत बड़ा मिथ्या दर्शन है। ये मिथ्यात्व को मिटाने के लिए बनाए यहाँ पर। तो कहते हैं भूतार्थ से अजीब को जाना, मतलब अजीब को जानने वाला मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जाना। अच्छा, अजीब आश्रव का श्रद्धान, बंध का श्रद्धान, पुण्य पाप का श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन है। तो इसमें तो पाप तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन, जो पाप तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन, ये आपको मंजूर होगा। पाप तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, आश्रव का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। ये बात भैया अपने को सामान्य तरीके से कहीं समझ में आने वाली नहीं थी। ये तो गुरुदेव का उपकार है, गुरुदेव का उपकार है कि पाप तत्व का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है ना। कल गुरुदेव बनाया तो गुरुदेव समझ नहीं आया, तो वहाँ चंदू भाई ब्रह्मचारी थे गुरुदेव के साथ रहने वाले, तो हम लोग उनसे खूब चर्चा करते थे। अकेले में एक तरफ बैठ करके खूब चर्चा, खूब प्रश्न प्रतिज्ञा करते थे और खूब प्रश्न करते करके हर बात का समाधान लेते थे। तो उन्होंने कहा देखो, पाप तत्व का श्रद्धान, एक तो पाप तत्व का श्रद्धान शब्द है क्या है कि पाप तत्व ही है, दुखदायी है, ऐसा श्रद्धान उस समय दर्शन का कारण है। पाप तत्व उपाधि है, आत्मा को लाभ का कारण है, ऐसा श्रद्धान मिथ्या दर्शन है। बोले ये है, दुखदायी है, छोड़ने लायक है, नाश करने लायक है, ऐसा श्रद्धान। एक दूसरी बात, पाप तत्व, तो पाप तत्व आत्मा में होता है ना, पाप परिणाम आत्मा में होता है, तो पाप तत्व में रहा हुआ ज्ञेय तत्व, ऐसा भी होता है। पाप तत्व में ज्ञेय तत्व रह सकता है, तो पाप तत्व में रहा हुआ ज्ञेय तत्व स्वभाव, उसका श्रद्धान ये भूतार्थ श्रद्धान है ना। पाप तत्व का भूतार्थ श्रद्धान है, पाप तत्व जहाँ है उसको गौण करके देखो तो त्रिकाली ज्ञेय भगवान वहां विद्वान है। कैसे आप, तो आपको समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये होता वो अंगारा होता है ना, अंगारा होता है, तो अंगारा थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसके ऊपर राख है ना, ऊपर जल जाता है, कोयला जल जाता है, तो उसके ऊपर सफेद राख आ जाती है, सफेद राख आ जाती है। तो अपन कहते हैं तो ये अग्नि है ही नहीं यहाँ पर, नहीं अग्नि, जो उसके अंगारे के ऊपर सफेद सफेद ऐसा लेयर बन जाती ना, तो अपन को अग्नि दिखती नहीं। देखो क्या करेंगे, पर गले लोग क्या करता है, एक फूंक मारता है, सारी राख उड़ जाती है और उसमें अग्नि साफ दिखाई देने लगती है। तो जैसे राख में छिपी हुई अग्नि, राख में छिपी हुई अग्नि है ना, ऐसा आश्रव तत्व में छिपा हुआ ज्ञेय है ना। वो आश्रव को थोड़ा गौर कर दो, फिर इसके बाद ज्ञेय भगवान आत्मा ही आपको दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। ज्ञानियों ने इसी तरीके से परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को ख्याल में लिया, बुद्धि में लिया, आश्रव और पाप आदि भाव से वो आश्रव है, मलिन है, ऐसा जानकर उसमें छिपा हुआ आत्मा वास्तव में नौ तत्व से भिन्न कोई आत्मा नहीं है। जहां नौ तत्व है ना वही आत्मा है, तकाली क्या है, भगवान आत्मा, लेकिन उसमें छिपा हुआ है, छिपा हुआ भगवान आत्मा। तो छिपे हुए वो कैसे जानोगे, कैसे विचार करोगे, बताओ। तो वही ये भगवान आत्मा है और वही आश्रवादिक भाव है। अब ये 14वीं गाथा चलेगी ना, तो उसका पहला बोल आएगा अवध स्पष्ट नहीं, दोनों एंगल से बात की जाए। तो 9 तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति, मतलब उसमें छिपा हुआ ज्ञान भगवान आत्मा, जो ऐसा कहते हैं अलग है ना भैया, आत्मा अलग है और ये आश्रव और पापादि भाव अलग है और अजीब अलग है। अगर ऐसे अलग अलग होते ना तो कभी भी अपन आत्मा का अनुभव कर लीजिए ना। लेकिन अपन को आत्मा का अनुभव कैसा करना है, कैसा देखना है, कहाँ आत्मा को देखना है। जैसे चांदी की थाली हो ना, हम लोग पूजा करते हैं, ले जाते ना, क्या है
थाली में चांदी देखना, तो भैया हम तो पहले उसको बिल्कुल उसको ठोक पीट करके, है ना, और तो अकेली चांदी चांदी हो जाएगी तब चांदी देखेंगे कि नहीं, थाली है, थाली में चांदी के दर्शन हो सकते नहीं हो सकते। थाली थाली आकार रहेगा, आकार नहीं बदलेगा। और यदि उसमें मेलापन भी है ना थाली में, उस मेलेपन में ही तुमको चांदी देखनी है ना? तो आकार को गौण करके देखोगे तो तुम चांदी 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 दिखेगी। और यदि आप पर्याप्त करोगे तो चांदी नहीं सकते दिखाई पड़ेगी। जैसे अपन लोग अपने घर से कुछ ऐसा सोने के आभूषण लेके जाए, है ना, ज्वेलर्स की दुकान पर जाए, तो अपन कहेंगे कितना बढ़िया सोने का हार, अभी 2-3 साल पहले बना था, इतनी बढ़िया डिजाइन सोने की चूड़ियाँ, है ना, कितना बढ़िया बाजूबंद, जितने भी आभूषण हो, तो अभी अपन को 2-4 साल पहले बनाया था बढ़िया डिजाइन का, और अब अपने पैसे की जरूरत है तो अपन उसके आ जाएंगे, तो चिकन ये चलो ये ले लो, तो अपन तो बढ़िया हार, अपने क्या लग रहा, हम हार बेचने गए, लेकिन वो ज्वेलर्स क्या कहेगा कि सोना आया सोना, और उसको लेकर के ऐसा ठीक ठाक करके उसको ऐसा दे करके और उसने अपनी पेटी में डाल दिया, तो वो क्या कहेगा, इस पेटी में क्या रखा है, सोना रखा है। ज्वेलर्स को पेटी में सोना दिख रहा और हमें हार दिख रहा, चूड़ियां दिख रहा, बाजूबंद दिख रहे, देखते हैं क्यों, क्योंकि हम पर्याय की नजर से देख रहे हैं और उस मूल वस्तु की नजर से देखता है, तो उसको हार में सोना 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 दिख रहा, हार नहीं दिख रहा, सोना दिख रहा, और हार में भी जितनी खोट है ना वो खोट भी नहीं दिख रही। इसलिए वो क्या विचार करता है, इस पेटी के अंदर में अगर 500 ग्राम सोना है तो अपन कहेंगे 500 ग्राम सोना है इसके अंदर में, लेकिन उनको क्या दिख रहा है, सिर्फ 400 ग्राम शुद्ध सोना है, तो इस पेटी में 400 ग्राम सोना दिख रहा है, ना हार दिख रहा है, ना चूड़ी दिख रही है, ना बाजूबंद दिख रहा है, ना उसमें खोट दिख रही है, प्योर शुद्ध सोना ये दिख रहा है। बोलो उसमें हार में सोना देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा, हार में सोना देखा कि नहीं देखा, क्यों, अपने घर में रोटियां बना के ना, रोटी बना के तो बच्चा कहेगा मम्मी ये गाय की रोटी बनी है, आटे की रोटी बनी है, तो क्या मुझे तो आटा दिखना है, आटा दिखना है, यदि अलग से आटा नहीं दिखेगा, इस रोटी आटे की रोटी है ना, तो रोटी में आटा देख लेना, रोटी में छिपा हुआ आटा, 9 तत्वों में छिपा हुआ गायब तत्व, इसकी अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। सब रहेगा वहां पर, द्रव्य कर्म भी रहेगा, गुण कर्म भी रहेगा, भाव कर्म भी रहेगा, और उन सबको गौण करको एक द्रव्य दृष्टि से अपनी आत्मा को देखो, द्रव्य दृष्टि आपका लगो परिजय नय करी गौण, इसका नाम है भूतार्थ से 9 तत्वों को जानना, है ना, भूतार्थ से 9 तत्वों को जानना मतलब 9 तत्व वही है, पूरी आत्मा में 9 तत्व विद्यमान मिलेंगी, लेकिन अपनी नजर तो उसमें छिपा हुआ एक शुद्ध बुद्ध गायब तत्व है, उस पर नजर ले जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम भूतार्थ है। तो भूतार्थ से 9 तत्व कहे ना, तो भूतार्थ से तो एक गायब तत्व ही रहेगा भूतार्थ कहने से, बाकी सब ज्ञान के विषय हैं, उसमें से गुण हो जाएंगे। ये बात कौन सी गाथा में समझाई है, हाँ 13वीं गाथा में, 13वीं गाथा की बात है, अभी 8वां श्लोक है, 9वां श्लोक है, लेकिन एक इसके बाद 14वीं गाथा के जस्ट पहले 10वां श्लोक मतलब कलश हमने चलना चाहिए वहाँ, तो पहले अपन 10वां कलश पढ़ेंगे और उसके बाद 14वीं गाथा पढ़ेंगे, और दोनों में कितनी समानता है। कभी कभी क्या कभी लगता है कि 14वीं गाथा के बाद 10वां कलश रखा जाना चाहिए था, पहले गाथा के 5 बोल आगे, फिर कलश के 5 बोल लिखते, लेकिन आचार्य अमृतचंद देव ने पहले कलश लिख दिया, ना आगामी गाथा में क्या कहा जा रहा है उसकी सूचना पहले से कर दी, कलश लिखते हैं। जो कलश नंबर 10, आत्म स्वभावम कर्मभाव भिन्नम आपो
आत्मादंत विमुक्त एकम विलीन संकल्प विकल्प ज्ञानम प्रज्ञा शुद्ध नमो देवी। बहुत मधुर श्लोक है। क्या है? आत्म स्वभावम, क्योंकि गीत तो आत्मा ही गाना है ना। केवी गाना में भूतार्थ से जिस आत्मा को दृष्टि का विषय बनाया वह आत्मा कैसा है, शिष्य को हुआ आप विशेषण से हमको बताओ, है ना? कोई अधिक भेद करके आत्मा को बताओ, तो भेद करके बताओगे तो आत्मा समझ में आएगा, है ना? ये सब के सोना सोना ये तो सोना है हमारे पास, लेकिन बच्चा नहीं समझता सोना कैसा होता है। उसको कहेंगे सोना पीला होता है, सोना चिकना होता है, तो सोना अन्य धातु से वजनदार होता है। ऐसा भेद कर करके समझाएंगे नहीं समझाएंगे इतने भी समझाएंगे समझ में आएगा। तो इसकी कुछ विशेषताएं बताओ। जिस भगवान आत्मा की हमें अनुभूति करना है उसको कुछ उसके विशेष लक्षण तो बताओ, कैसा कैसा है। तो क्या कहा? आत्म स्वभावम, किसका किसका आत्म स्वभावम? मेरा। समय सार सब बातें मेरे लिए समय सार ग्रंथि मेरे लिए बनाया गया है ना? सबके लिए, मेरे लिए ना, सबके सब अपने अपने में लोग ये मेरे लिए, वो कहे मेरे लिए, वो कहे मेरे लिए, हाँ है ना, सबके लिए, है ना? आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम। एक बोल, मेरा आत्म स्वभाव कैसा है? प्रभाव भिन्नम। प्रभाव भिन्नम किसका? आत्मा स्वभावम आपूर्णम। माँ को अलग कर दो तो आखिर मात्रा है ना उसमें, तो आत्मा स्वभावम आपूर्णम, है ना? फिर नंबर 3, आत्मा स्वभावम आदंत विमुक्त विमुक्तम, है ना? आदंत विमुक्तम, है ना? आदि अंत से विमुक्त है, आदि अंत से रहित है। और आत्मा स्वभावम आदंत मुक्तम, है ना? 3 बार प्रयोग होगी। आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम आपूर्णम, आत्मा स्वभावम आदंत मुक्तम, मतलब आदि और अंत से मुक्त है, मतलब रहित है। देखो, आत्मा स्वभावम एकम, इसमें तो प्रभाव भिन्नम एक ही बोल था, और इसमें आपूर्णम और आदि अंत विमुक्तम और एकम 3 बोला गया। एक पंक्ति में 3 बोला गया, तो इकट्ठा नहीं दिया। लेकिन अपन को थोड़ा विस्तार करके समझना, क्योंकि जब अपन तत्व विचार करते हैं, बैठते हैं एकांत में, तो एक सामान्य चिंतन करोगे, लेकिन भेद का चिंतन करोगे तो वो चिंतन तुम्हारा ज्यादा देर नहीं रहेगा, है ना? 1 मिनट आधा मिनट होने के बाद में तो और विकल्पों में चला जाएगा। आत्मा का ध्यान करने विचार करने के लिए बैठे थे और कहीं के कहीं विचार आ जाते हैं। अरे आत्मा तो बहुत सूक्ष्म पदार्थ है। जब अपन जाप देते हैं ना, रमोगानंद की जाप देते हैं, देखिए तो जाप देते कहाँ जाऊँ पाते, क्यों जाप देते दुनिया की शेर कराते हैं, निकल आते हैं। जो उपयोग इतना सूक्ष्म है, फटाफट नहीं यहाँ कहाँ चला जाता है। तो आत्मा का विचार करोगे तो 1 मिनट भी आत्मा का विचार नहीं कर पाओगे, है ना? तो क्या कहते हैं, इसलिए विस्तार किया। फिर से आत्मा स्वभावम प्रभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम आपूर्णम, आत्मा स्वभावम आनंद विमुक्तम, आत्मा स्वभावम एकम। हम 4 हो गए। अब इसके बाद आत्मा स्वभावम विलीन संकल्प विकल्प जालम, 5 हो गया। तो अपना आत्मा कैसा है? प्रभाव भिन्नम। पहले इसको पूरे 5 गुणों को अपने सामने रखते हैं, इसमें याद भी हो जाएगा ना, और फिर उस पर अपन विचार करेंगे। तो मेरा अपना आत्मा कैसा है? प्रभाव भिन्नम। अपना आत्मा कैसा है? आपूर्णम। अपना आत्मा कैसा है?
आदि अंत रहितम, और अपना आत्मा कैसा है? एकम एकम। और अपना आत्मा कैसा है? संकल्प विकल्पों के जाल से रहित है। तो ये ऐसा आत्मा, ये तो आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हारा आत्मा ऐसा है। अपन ने आज तक कभी ऐसे आत्मा को स्वीकार ही नहीं किया। गुरु कभी 24 घंटे में विचार करके मेरा आत्मा ऐसा है, क्यों नहीं किया? क्योंकि अपन ये कलश किसी लोग पढ़े नहीं। अब आज पढ़ते हैं ना, ये आज पढ़ने का आशय क्या है मन में? अब आज से ये जो है ना 10वां कलश दिन भर गुनगुनाओगे आप, दिन भर, और याद हो जाए पूरा। और मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, आत्म स्वभाव मतलब मैं ऐसा हूँ। जब इसकी अपनी रटन लगेगी ना तो परिणति में परिवर्तन आएगा। अभी परिणति में बहिर्मुखता थी, अब अंतर्मुखता आएगी, और ये अंतर्मुखता ही सम्यक दर्शन का कारण है। नहीं आया? बहिर्मुखता तो चाहे अशुभ भाव वाली हो चाहे शुभ भाव वाली हो, चाहे 5 इंद्रियों के विषयों तरफ वाली हो चाहे पंच परमेष्टि के स्थूल वाली हो, दोनों ही बहिर्मुखता है। और गुरुदेव तो बार बार स्मरण दिलाते हैं, पर दब्बा को डूब गई, पर की तरफ की जो परिणति है वो दुबलाई है, उसको उत्पन्न करने वाली है। कोई भी परद्रव्य हो, आत्मा से भिन्न सब परद्रव्य है ना, ये कहते हैं। तो अब क्या रखना लगाना अपन को? हमारा आत्मा कैसा है? एक बार बोलो, पर भाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंतरहितम एकम और संकल्प विकल्प ज्ञान से रहित। ये 5 गुण है, 5 गुण है। एक बार और दोहराओ, कैसा है आत्मा? पर भाव भिन्नम आपूर्णम आद्यंतरहितम एकम संकल्प विकल्प ज्ञान से रहित। इसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? अपनी बात चल रही है, अपनी बात चल रही है। लेकिन ये बात अपनी कहाँ लगती है ना? यदि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन कितनी बड़ी उम्र वाले हैं, कौन क्या कर, अपन किसी को परिचय लेते हैं ना, परिचय लेते हैं भाई आपके घर में कौन कौन है, वो क्या क्या करते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ जॉब करते हैं, है? और भी सारी जानकारी लेते नहीं लेते। लेकिन कभी जानकारी नहीं है कि अपना आत्मा क्या है, वो परत भाव से भिन्न है, आपूर्णम है, आदि मध्य से रहित है, और एकम एक रूप है, और संकल्प विकल्प से रहित है। गुरु कभी चर्चा करते हैं, गुरु कभी नहीं करते। तो बोलो संसार भ्रमण कैसे मिलेगा? आपको अपन भैया चतुर्गति संसार में ब्रेक लगा देना है, ब्रेक लगा देना है। ये बात सुनकर जो ब्रेक नहीं है, कहाँ निकलेगा ना? इसलिए ना उनका संसार दुखमय है। इस दुखमय संसार में से अपने आत्मा को बाहर निकाल लेने जैसा है, ये कहा। फिर पीछे अपने भाई के पत्र लिखा, जब स्वानुभूति हुई अंदर में आप वाकालीन में क्या लिखा? जैन दर्शन सत्य है, मैं जानी छू, तब विचार सो तो मैं पण एमज लासी। जैन दर्शन सत्य है, मैंने जाना है, और यदि तुम विचारोगे तो तुम्हें भी ऐसे लगेगा। तो भाई हिम्मत भाई थे, बड़ा आश्चर्य लगा कि बहन जैन दर्शन सत्य है, इतने जोर पूर्वक क्यों लग रही है? ऐसा कोई नहीं कहता जैन दर्शन सत्य है, तो उन्होंने इतने जोर पूर्वक लगा, इसमें कोई रहस्य है क्या? तो तुरंत टपाल पत्र लिखा बहन को, बहन तुमने ऐसा लिखा जैन दर्शन सत्य है, तो क्या तने संकित थी छे? क्या तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है? ऐसा उनको लगा कि ऐसी जोर बात बहन लिखती है तो जरूर अंदर में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है। तो फिर पीछे किसी का पत्र क्या लिखा? पत्र में आत्मा ने संसार परिवारों किनारों आदि गई है ना, अर्थात इस आत्मा को संसार परिवहन का किनारा आ गया है। ऐसा नहीं लगा कि मुझे समय दर्शन हो गया है ना, क्योंकि महापुरुषों की वाणी जो होती है ना, वो एकदम खुल्ला खुल्ला नहीं होती। वो जो शब्द बोले जाते हैं उसके भीतर कुछ रहस्य होता है। संसार परिवहन का किनारा आ गया है,
मतलब अब अनंत संसार नहीं रह गया है, क्योंकि मुझे अंदर में सम्यक निधि की प्राप्ति हो गई है। बीकानेर में ना वो दशमी का दिन और उतना समय भी लिखा, कितने कितने समय पर है ना मौन थी उनकी। इस तरीके से एक 14वां नंबर का कलश क्या कहता है कि तुम अपने आत्मा को इस 5 प्रकार से अंगीकार करोगे तो तुम्हारा संसार परिमल का किनारा आएगा, अर्थात तुम्हारी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होगा। ये सम्यक दर्शन प्रकट करने की बात है, अपने लिए तो आदर्श के रूप में है, गुरुदेव और माता जी आदर्श के रूप में है ना। तो इसका प्रैक्टिकल, इस 10वीं कलश का और 14वीं गाथा का प्रैक्टिकल ये दोनों चीज है। उन्होंने रहस्य बताया है, वहां से रहस्य लेकर के दिया। हमारे पास तो कुछ नहीं है, इतना अभ्यास नहीं है, सारा उपकार सब कुछ स्वीकार सीखा है, तो इन ज्ञानियों के द्वारा सीखा है। और वही बात ध्यान रखते। सुनो क्या हो गया, आनंद में क्या कहते हैं, प्रकाश में शुद्ध नरोग्य देती उदेती। ये क्या बात देखो इसमें श्लोक में अंत में, ऐसा शुद्ध नय प्रकाश रूप होता है, ऐसा शुद्ध नय। पिछली गाथा में भूतार्थ नय है ना, और उसके पहले 11वीं गाथा में निश्चय नय। 11वीं गाथा निश्चय नयाश्रित मुनि वरो प्राप्ति करें, वो निश्चय भूतार्थ है, भूतार्थ वो आगे की गाथा है ना, वो भी बात है ना, वो भी है आदि का गाथा में है। निश्चय नयाश्रित मुनि वरो प्राप्ति करें निर्माण। निश्चय की आश्रित मुनिराज मोक्ष को प्राप्त करते हैं, है ना। व्यवहार के आश्रय से कभी किसी को मुक्ति नहीं होती, तो पक्की बात है। तो भाई इस बात में थोड़ी भी शंका नहीं रखना और बिल्कुल लीज नहीं होना। तत्व में थोड़े लीज हुए और मिथ्या दर्शन पुष्ट जरी लीज, चाहे कितना ऊंचे से ऊंचे स्वभाव की चर्चा हो, अपनी नजरों में वो बंध का कारण, संसार का कारण नहीं देखना चाहिए। श्रद्धा में जरी उपाधि बुद्धि आएगी, तत्काल दर्शन में पुष्ट हो जाएगा, तत्काल दर्शन में पुष्ट हो जाएगा। ये बात हम करते हैं ना। चलो एक टाइम शुद्ध भोजन करने बैठे, एक टाइम शुद्ध भोजन करने बैठे, अच्छा है होने चाहिए। एक टाइम शुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए एक जगह बैठ कर, लेकिन इस शुद्ध भोजन, एक टाइम शुद्ध भोजन मैंने किया, ऐसी मान्यता मिथ्या की बात है, मिथ्या दर्शन। जैसे ये बंदरिका है ना, और ये बंदरिका उस पर चर्चा है, बहुत आनंद है। बता जीवों का जीवन मरण सुख दुख सब कर्मा सकते हैं। तो अपन कभी ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर पानी भरा बर्तन में और उस पानी में कोई चींटी गिर गई और अपन देख रहे हैं कि चींटी फड़फड़ा रही है, तो लोग अपन उसको मिली सी चींटी को बाहर निकालने की नहीं निकालेंगे। श्राप हो, स्त्री पुत्र आदि के प्रति इतना दया का भाव आता है, तो उस चींटी पर दया का भाव को नहीं आएगा, तत्काल उंगली लगा करके चींटी को बाहर करें। कौन सा भाव है? शुभ भाव, शुभ भाव, अच्छा है, बढ़िया है। अब जरा दोस्त मिथ्या कैसे उत्पन्न करने के, एक चींटी को मैंने निकाला, चींटी को मैंने बचाया, चींटी के प्राण मैंने बचाए, ये मान्यता मिथ्या दर्शन है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? चींटी को तो बाहर निकालोगे, नहीं निकालोगे तो तुम्हारा जैसा पापी और कोई नहीं होगा, लेकिन चींटी मेरे कान से बची है, इसी मान्यता का नाम मिथ्या। चींटी मेरे कान से नहीं बची, काहे बची चींटी? आई करने से बची, वो उसके आई करने से चींटी बची है कि तुम्हारे निकालने से बची है? यदि कदाचित वो पानी के किनारे बर्तन पर किनारे आ जाती है, ऊपर चढ़ के आ जाती है, बच जाती हो। क्यों बचती? आई कर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर मिथ्या मिटाने के लिए निमित्त संबंध की बात नहीं है, या तो कर्ता कर्म संबंध की बात, तो बाहर निकालने की बात है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बाद में आएगा, है ना। जब कोई थोड़ा शिथिलता हो, मजबूरी हो, उस समय पर निमित्त नैमित्तिक संबंध का सहारा लेकर के, यदि ऊपर वो सर्कस पर हो ना, वो यहाँ से वहाँ घूमते हैं और दौड़ धूप करते हैं, है ना। ये वो तो जो खिलाड़ी है ना,
वो कभी को नीचे का जाल लगा के ना, जाल, तो जाल की ऊपर गिरने की बात नहीं है, ना सहारा लेने की बात है। तुमको अपना जो दिखाते हो ना दृश्य, ऊपर ही ऊपर दिखाओ, इसको छोड़ो उस पर जाओ, उसको छोड़ो इस पर जाओ। वो तो कदाचित कोई गिर जाए नीचे तो उसको जाल लगाया गया है, लेकिन चलो वो है ना, और वो जाल में गिर गया, कोई पर पड़ा रहे तो सारी जनता हंसेगी, ये कैसा खिलाड़ी नहीं हंसेगी ना। अगर जाल पर गिर गया है तत्काल के लिए खड़ा होकर फिर से झूले पर चला जाए। ये बिल्कुल इसी प्रकार व्यवहार आता है भूमिकानुसार, परंतु वहाँ बिल्कुल बंध का ही कारण है, मोक्ष मार्ग किंचित मात्र भी नहीं है। 28 गुणों का राग आता है, वह 28 गुणों का राग किंचित मात्र भी मोक्ष मार्ग नहीं है, अंदर की भीतरात्मा ही मोक्ष मार्ग है। जरा भी वो भी तो लगाओ, थोड़ा वो भी है ऐसा लगाओ, कंप्रोमाइज करो, समझौता करो, मिथ्या दृष्टि रहोगे, है ना। मिथ्यात्व में कोई समझौता नहीं है ना, यहाँ कोई समझौता वाली बात नहीं है। जिनागम में समझौता नहीं होता, क्या होता है? जिनागम में समझौता नहीं होता, क्या होता है? समझ होती है। ये मार्ग समझ का मार्ग है, समझौते का मार्ग नहीं। समझौते में क्या होता है? एक पार्टी फायदे में रहती है, एक पार्टी घाटे में रहती है ना। इसी व्यक्ति का 100 करोड़ गिर गया, वो चला गया, तो पीछे से आने वाले को 100 करोड़ मिल गया ना। तो अब किसी तीसरे देख लिया कि वो व्यक्ति का 100 करोड़ किसको मिल गया है, तो उसने बता दिया, वो आया उसके पास, ये हमारा 100 करोड़ आपके पास है, आपको मिला है ना? हाँ मिला है, तो हमको वापस दो, नहीं देंगे वापस, मेरे को मिला है, विवाद होने लगा। तो तीसरा व्यक्ति था ना, तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, विवाद मत करो, ऐसा करो 100 में से 50 रुपये इसको दे दो, 50 रुपये इसको दे दो, शांति होगी, विवाद खत्म हो गया। ठीक है, सही है ना, समझौता हो गया, विवाद खत्म हो गया। अरे विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन जिसका 100 का नोट था उसको तो 50 रुपये का घाटा हुआ नहीं हुआ, तो जिसका नहीं था उसको 50 का फायदा हो गया। ये न्याय है कि अन्याय है? बोलो, ये न्याय है कि अन्याय है? अरे जिसका 100 का नोट था उसको 100 का मिलना था, और जिसका नहीं था उसको बिल्कुल नहीं मिलना था। न्याय तो ये है, लेकिन समझौते में न्याय नहीं होता, समझौते में न्याय नहीं होता। तो जिना करना तो न्याय करना है, अन्याय तो नहीं करना है ना, ऐसा है। तो यहाँ कहते हैं देखो, अब अपनी जो बात चल रही है ना, ये तो बीच में थोड़ी सी आ गई बात। हमारा आत्मा कैसा है? शुद्ध नए प्रकाश रूप होता है। तो 11वीं गाथा में उसी को निश्चय ने कहा था, है ना, और 13वीं गाथा में उसी को भूतार्थ कहा था, और इस कलश में उसको शुद्ध नय कहा जाता है। तो शुद्ध नय का विषय रूप अपना प्रकारी ज्ञाय भगवान आत्मा, उसको अपना मानना जानना, उससे सम्यक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा 10वीं कलश में 5 गुण कहे। अब 14वीं गाथा डायरेक्ट है, अब कोई बीच में कोई बात आने वाली नहीं है, इसलिए 14वीं गाथा में आचार्य कुंद भगवान ने भी 5 गुण कहे, और बिल्कुल एक से है 5 गुण, है ना, 5 गुण। उसकी चर्चा करूँ आगे चल जाएगी।